पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि चेयरमैन बांग ने दामी को ढूंढ लिया था जो अब स्केलेटन रह गई थी। जिस कुएं में दामी की बॉडी मिली थी उसमें एक टाइम बॉम्ब भी था। जिन्मो, लाही और बाकी लोग चेयरमैन को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे और दूर से उन्हें देख रहे थे। कीताक और मैथ्यू के आने पर चेयरमैन चिल्लाकर उन्हें रुकने को बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ बॉम्ब है। देखते देखते में ही बॉम्ब का टाइमर खत्म होता है और एक जोर का ब्लास्ट होता है। मैथ्यू तो बहुत ज्यादा रोने लग गया था। कीताक उसे पकड़े हुए था, वरना वो तो चेयरमैन के पास चला गया होता। मैथ्यू तो फिर चेयरमैन के रिमेन्स लिए बिना जाने को रेडी नहीं था। तो कीताक उसको शांत करने के लिए एक पंच मारता है और कहता है कि अगर तुम वहाँ चले गए तो चेयरमैन बांग का सैक्रिफाइस वेस्ट हो जाएगा। इधर ब्लास्ट के बाद जिन्मो और बाकी लोग भागकर कार तक आते हैं। जिन्मो कहता है कि कुएं में आखिर बॉम्ब लगाया किसने होगा, तो नामचूल लीवी का नाम लेता है। चा कहती है कि हो सकता है कि चेयरमैन के पैसों के लिए ली हुई ने उन्हें मार दिया हो। लाही कहती है कि ली हुई यही आसपास ही होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। सब लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो दोयुक कीताक को कॉल करके जल्दी निकलने को कहता है। मैथ्यू और कीताक कार में बैठ ही रहे थे कि जिन्मो वहाँ बाकी लोगों के साथ पहुँच जाता है। कोई मैथ्यू को तो नहीं देख पाता, पर जिन्मो कीताक को देख लेता है। फिर वो सबको बताता है कि ली हुई की हेल्प कीताक कर रहा है। तभी पुलिस की कार्स आता देखकर चा सबसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वापस आकर मैथ्यू चेयरमैन बांग की फोटो देखकर बहुत जोर जोर से रो रहा था। वो फिर कीताक से पूछता है कि आखिर चेयरमैन उस जगह पे गए क्यों थे। उसे दोयुक पे शक होता है। वो कहता है कि कहीं दोयुक डबल एजेंट तो नहीं। तो कीताक कहता है कि वो श्योर है कि दोयुक ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम चा के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ सबको शक था कि दोयुक ने ही ली हुई को उनके प्लान के बारे में बताया है। जिन्मो और नामचुल उसके गले में चाकू रखकर उसे सच बताने को बोल रहे थे। दोयुक बार बार मना कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर किसी को भी उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। जिन्मो सबको बताता है कि दोयुक पहले कीताक के लिए ही काम करता था, जिससे सबको और ज्यादा शक होने लगता है। मिस को पूछती है कि आखिर कीताक का चेयरमैन बांग से क्या रिलेशनशिप था। तो जिन्मो बताता है कि पहले कीताक चेयरमैन के लिए ही काम किया करता था। सब लोग जबरदस्ती दोयुन से उसका फोन चेक करने के लिए ले लेते हैं। ये देखकर दोयुक थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि उसने कीताक और मैथ्यू को बहुत से मैसेजेस भी भेजे थे। उस समय हम कीताक और मैथ्यू को देखते हैं, जो टिकीटाका ऐप के थ्रू उनकी सारी बातें सुन रहे थे। मैथ्यू अपनी स्क्रीन में कुछ डेटा डिलीट करके कीताक से कहता है कि चिंता मत करो, उसके फोन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो उसे हमसे लिंक करे। और ऐसा ही होता है। दोयुक के फोन से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इससे दोयुक को भी हिम्मत मिल जाती है और वो सब पे चिल्लाता है कि तुम लोग मुझ पे शक क्यों कर रहे हो। फिर वो कहता है कि ली हुई की वाइफ की वजह से मेरी मॉम और भाई की डेथ हुई, फिर मैं उसका साथ क्यों दूंगा। ये सब सुनकर अब सबको लगने लगता है कि वो लोग बेकार में ही दोयुक पे शक कर रहे थे। नामचुल कहता है कि मुझे ये जानना है कि वहाँ पे बॉम्ब किसने लगाया होगा, क्योंकि वो जो कोई भी है चेयरमैन बांग और ली हुई से ज्यादा पावरफुल है। लाही को सुंगचान ग्रुप के सिमजुन पे शक होता है। वो मन में सोचती है कि एक वही है जो चेयरमैन बांग से ज्यादा पावरफुल है। उसे फिर लगता है कि वो सिमजुन ही होगा जिसने दामी को भी मारा होगा, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। जब सब लोग वहाँ से निकल रहे थे तब जिन्मो लाही से कीताक को ढूंढने बोलता है और कहता है कि वो मिल गया तो हम ली हुई को भी ढूंढ पाएंगे। उसकी बात से पता चलता है कि कीताक पहले लाही से प्यार करता था। वो हंसता हुआ लाही से कहता है कि हो सकता है तुम्हारे कहने पे वो ली हुई को धोखा दे दे। इस पे लाही को गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है। सबके चले जाने के बाद दोयुक मैथ्यू और कीताक से मिलने पहुंचता है। मैथ्यू पूछता है कि चेयरमैन बांग अचानक से उस जगह पे क्यों गए थे। तो दोयुक कहता है कि उन्होंने बस इतना कहा था कि उन्हें कुछ चेक करना है। दोयुक फिर चेयरमैन बांग की कही सारी बात बताता है। कार में चेयरमैन बांग ने कहा था कि दामी को मारने वाले आदमी ने उन्हें उस जगह के बारे में बताया था। फिर उन्होंने सुंगचान ग्रुप के सिमजुन का भी नाम बताया था। सिमजुन का नाम सुनकर मैथ्यू उसकी डिटेल्स निकालता है। पता चलता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, जिसने 2017 में एक बिजनेसमैन की बेटी से शादी किया था, पर 2019 में डिवोर्स ले लिया। सिमजुन सुंगचान ग्रुप के चेयरमैन का अकेला बेटा था और उसे एक जीनियस माना जाता था। इन लोगों को सिमजुन के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही दिख रही थी। लिखा था कि वो बहुत से वॉलंटियर वर्क करता है और गरीबों की हेल्प करता है। कीता कहता है कि 5 साल पहले सिमजुन मैरिड था,
तो हान मोने से उसके अफेयर वाली बात सामने आने से उसकी रिपुटेशन खराब हो सकती थी। दोयुक फिर बताता है कि चेयरमैन बांग उसे के कहकर बुला रहे थे। किताक के का नाम जानता था। वो बताता है कि अंडरवर्ल्ड में हर कोई के नाम से डरता है। किताक के को तो जानता था, पर उसे ये नहीं पता था कि सिमजुन ही के है। बाहर से तो सिमजुन एक स्मार्ट और रेस्पेक्टेबल आदमी था, पर अंदर से वो एक मॉन्स्टर था। मैथ्यू को अब समझ आता है कि चेयरमैन बांग ने इतने साल इसलिए वेट किया क्योंकि बिना पावर के का सामना नहीं किया जा सकता था। तभी उस ब्लास्ट से रिलेटेड न्यूज दिखाई जाने लगती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि ली हुई हॉस्पिटल से भागकर उस जगह पे गया था जहां उसने अपनी बेटी दामी की बॉडी छुपाई थी और वहां उसने बॉम्ब से सुसाइड कर लिया। मैथ्यू ये न्यूज देखकर शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि दामी की स्केलेटन भी वहाँ पे थी। दूसरी तरफ हम चा को देखते हैं जो लाही के घर पहुँचती है। वहाँ भी यही न्यूज चल रहा था। चा को शक हो जाता है कि मोने का बॉयफ्रेंड किलर है और उसे ऐसा भी लगता है कि वो काफी पावरफुल है, वरना मोने की डिलीवरी वाली बात जानने के बाद भी लाही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करती। चा बार बार लाही से पूछने लगती है कि मोने का बॉयफ्रेंड कौन है जिसने तुम्हारी बेटी को मारा। तो मोने के मना करने के बाद भी लाही उसे बता देती है कि मोने का बॉयफ्रेंड सुंगचान ग्रुप का सिमजुन है। फिर हम मैथ्यू के घर का सीन देखते हैं। सबको अब समझ आ रहा था कि दामी को ढूंढने के लिए ही चेयरमैन बांग उस जगह पे गए थे। दोयुक बताता है कि चेयरमैन बांग को इस बात का बहुत पछतावा था कि उन्होंने ही दामी को डिजिटल क्राइम सपोर्ट सेंटर भेजा था, क्योंकि वहीं दामी सिमजुन से मिली थी। मैथ्यू फिर कहता है कि मोने का सीक्रेट छुपाने के लिए ही के ने दामी को मारा, वरना सबको पता चल जाता कि मोने ने उसके बच्चे को डिलीवर किया है। मैथ्यू बताता है कि तिकिताका सिर्फ उसने इसलिए बनाया ताकि उसे पता चल सके कि दामी के साथ क्या हुआ था। जितने लोग भी इन्वॉल्व थे उनके चैट्स पढ़कर मैथ्यू को रफ आइडिया मिल गया था कि 5 साल पहले क्या हुआ होगा, और अब सिमजुन की आइडेंटिटी पता लगने पर पूरा इंसिडेंट क्लियर हो चुका था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि वो के ही था जो मोने के साथ होटल गया था। उसने एक दूसरी लड़की से दामी के मरने वाला सीन रिक्रिएट करवाया था और फिर अपनी डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके उस लड़की के चेहरे की जगह दामी का चेहरा लगा दिया था। उसे पता था कि इस वीडियो को देखकर लोग ली हुई को ही उसका किलर समझेंगे। फिर हमें ये भी पता चलता है कि चेयरमैन बांग ने दामी को जिस सपोर्ट सेंटर में भेजा था वो सुंगचान ग्रुप का ही था। दामी जब वहाँ पहुँची थी तो उस समय के भी वहाँ पे था। फिर सॉल कल्चरल इवेंट में उसने ही दामी को ड्रॉप किया था। वहाँ पहुँचने पे उसे सबसे पहले मोने मिली थी। उसने उसे लाइव स्ट्रीमिंग करने से रोका था और नहीं रुकने पे उसके सिर पे पत्थर से मारा था। मोने को लगा था कि दामी मर चुकी है और डर कर उसने जिन्मो को बुलाया था, पर दामी उस समय मरी नहीं थी। मैथ्यू को ये सारी बात सबकी चैट्स पढ़कर पता चली थी। वो किताक और दोयुक को बता रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। वो बताता है कि जिन्मो दामी को घसीटता हुआ एक दूसरी जगह ले गया था जहाँ योंगजू उसको फॉलो करता हुआ पहुँच गया था, और जब जिन्मो उसे वहाँ छोड़कर बाहर निकल गया था तब योंगजू ने कॉल करके लाही को बुलाया था। दामी को उस समय तक होश आ गया था और लाही को देखकर वो रोते हुए बोलने लगी थी कि मॉम मुझे बचा लो। लाही ने उस समय दामी को समझाया था कि वो अपना लाइव स्ट्रीम कैंसिल कर दे, पर दामी नहीं मानी थी। वो सबको बताना चाहती थी कि उसे कैसे फंसाया गया है। लाही ने दामी को धमकी भी दी थी कि अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग कैंसिल नहीं करेगी तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। इससे दामी अपने पैरों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी थी। दामी की हालत देखकर लाही के आंखों में आंसू तो आए थे, पर फिर भी उसने योंगजू से कहा था कि वो दामी को अपने साथ ले जाए और उसे लाइव स्ट्रीम करने से रोके, उसके लिए भले उसे कुछ भी करना पड़ जाए। योंगजू जब दामी को अपने साथ ले जा रहा था तो रास्ते में किसी ने उसके सिर पे मारकर उसको बेहोश कर दिया था। वो के ही था और फिर के दामी को अपने साथ ले गया था। मैथ्यू कहता है कि ड्रग्स की वजह से तो वो उस रात की सारी बात भूल गया था, पर एक दिन उसे एक इंसिडेंट याद आई जो शायद उसे भूल जाना ही चाहिए था। एक्चुअली उस रात लीवे जब ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ही था तो उसे एक आदमी वहाँ लेकर आया था जहाँ के दामी के साथ था। अपने डैड को देखकर दामी उनकी तरफ आने लग गई थी, तो उस समय के ने ल्यूही के हाथ में गन पकड़ाकर उसके हाथ से ही शूट करवाया था और उस गोली से ही दामी की जान गई थी। के ने उस समय चेहरे पे मास्क लगा रखा था, इसलिए ल्यूही को पता नहीं था कि वो कौन है, पर आज उसे सिमजुन और के की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। मैथ्यू ये बात बताते हुए रोने लग गया था। वो दोयुक से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वाइफ को मारने के लिए ही दोयुक की फैमिली को सैक्रिफाइस किया गया था।
दोयुग कहता है कि उसे उससे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि असली विलेन तो के है। तभी अचानक से वहाँ के हर स्क्रीन में के का मास्क लगाया हुआ चेहरा दिखने लगता है और साथ में मैसेज था वेलकम ली हुई। मैथ्यू कहता है कि इसे पता है कि मैं कौन हूँ और ये हमें वार्निंग दे रहा है, पर अब हम इसका खेल इसके साथ ही खेलेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।